जरा सोचकर देखिए कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक 10 लोग आकर आपको घेर ले तो आपकी क्या स्थिति होगी। शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि आप इनसे बचकर कैसे निकले। ऐसे में जब आप गुरु गोविंद सिंह के चमकौर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये युद्ध 1704 में हुआ था। तब गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में उनके 2 बेटों और 40 सिखों यानी कुल 43 लोगों ने मिलकर 10 लाख सैनिकों की मुगल सेना को खत्म कर दिया था। 43 सिख और 10 लाख सैनिक, सोचने से ही ये अकल्पनीय और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सच है। ऐसी ही बहादुरी के स्वामी थे खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। आज उनकी जयंती के मौके पर पढ़िए उनकी वीरता और बलिदान की हैरान कर देने वाली चमकौर युद्ध की दास्तां। 1704 के आसपास मुगलों का दमन चरम पर था। वे जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए थे। तब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। मुगल उन्हें शिकस्त देने में नाकाम हो चुके थे और हर हाल में उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आनंदपुर साहिब को घेर लिया। उन्हें अंदाजा था कि आनंदपुर साहिब में ज्यादा राशन पानी नहीं बचा है। कुछ दिन बाद गुरु गोविंद सिंह को इसके लिए बाहर आना ही पड़ेगा, तब वे उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह मुगलों की सेना को चकमा देकर वहां के लोगों को साथ लेकर वहां से निकल गए। इससे मुगल बुरी तरह चिढ़ गए और उनका पीछा करने लगे। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब के लोगों को लेकर सिरसा नदी पर पहुंचे। उस समय नदी का उफान चरम पर था। ऐसे में नदी को पार करते हुए तमाम लोग पानी में बह गए। सिर्फ गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे और 40 सिख बचे थे। वे बुरी तरह थक चुके थे और सुरक्षित जगह की तलाश में थे। इस दौरान वे चमकौर पहुंचे और वहां कच्ची हवेली में गुरु गोविंद सिंह और अन्य सिखों को वहां के लोगों ने रुकने के लिए कहा। जब नदी में पानी का बहाव कम हुआ तो 10 लाख सैनिकों के साथ मुगल सेना ने हवेली की घेराबंदी कर दी और गुरु गोविंद सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। मुगलों को यकीन था कि अब गुरु गोविंद सिंह चाहकर भी इतनी बड़ी सेना को शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन गुरु जी को घुटने टेकना मंजूर नहीं था। उन्होंने साथियों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया। जब मुगलों ने उन्हें ललकारा तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के समूह को एक एक करके तलवार, भालों और तीरों के साथ वहां भेजा। उन सिखों ने मुगलों का डटकर सामना किया और आधी से ज्यादा सेना को खत्म कर दिया। इस दौरान तमाम सिख लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गुरु जी के दोनों बेटे भी इस युद्ध में शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह और उनके 2 साथी बचे थे। गुरु गोविंद सिंह वहां से छुपकर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुगल सैनिकों को ललकारते हुए आवाज लगाई कि मैं जा रहा हूँ, हिम्मत है तो पकड़ लो। इस दौरान उन्होंने दुश्मन सेना के उन सैनिकों को मार गिराया जो मशाल लेकर खड़े थे। मशालें जमीन पर गिरकर बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। ऐसे में सैनिक आपस में लड़कर मर गए। जब सुबह वजीर खान ने नजारा देखा तो सेना खत्म हो चुकी थी और गुरु गोविंद सिंह वहां से निकलकर भाग चुके थे। मुगलों के हाथों में सिर्फ पराजय थी। दोस्तों, ऐसे बहादुर थे हमारे गुरु गोविंद सिंह।